प्यारी साथ संगत जी, अभी आपने सुन तो सारा कुछ लिया, लेकिन क्या इधर से सुनकर इधर निकाला है या उसमें सौदा पक्का किया है आपने? तो आइए आज ही आपको पक्का सौदा करने के लिए सबसे पहली बात बताऊंगा कि जो शिष्य लुका छिपी करते हैं, इधर तो कहेगा कि मेरे सतगुरु है, मेरे सतगुरु है, दूसरों के सामने नाम को लकोएगा, छिपाएगा, वो चेला नहीं। वो डरपोक हैं, वो चेला नहीं, वो लोग दिखावा करता है। अगर कोई सच्चा शिष्य है तो अपने घरों के आगे पक्का सौदा और सच साहेब लिखेगा, ताकि दूसरे कोई आए तो भी पता लगे कि ये तो पक्का सौदा वाला है। मैंने देखा है, मैंने जांच करके देखा है लोगों को, कोई दूसरे देखते हों तब कुछ सच साहेब कुछ तरीके से करते हैं और ना देखे तब कुछ और करते हैं। जब ना देखे तब तो चापलूसी करते हैं, मेरे झोली में आकर ऐसे ऐसे करते हैं, दूसरे देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब उसके अंदर शर्म, भले कर्म में जिसने करी शर्म उसके फूट जाते हैं कर्म। भले कर्म में शर्म कभी मत करिए, बुरे कर्म में शर्म करिए। फिर मैंने देखा है कुछ लोग जैसे मंदिर में आते हैं तो कोई देखता है तो लंबा पढ़ के और उसके आगे दिखाता है कि मैं बड़ा भगत हूँ, और कुछ लोग दूसरा ना देखे तो लंबे पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं भगत हूँ, कोई देख ना ले मुझे, चमकता है हिरण की तरह। अब दोनों का जजमेंट कैसे लगाओ, दोनों के बारे में जानकारी कैसे लोगे आप? दोनों की शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन ये पारखी तुम बनो, तुम्हारे अंदर की पारख होनी चाहिए कि ये चापलूसी करता है या क्या करता है, क्योंकि हमारे 39 नियम में चापलूसी भी शामिल होती है। ज़बान के 4 दोष होते हैं। कड़वा वचन, जो कड़वा वचन बोलने वाला है वो पक्का सौदा का शिष्य नहीं है। दूसरा झूठ, झूठ बोलने वाला है वो पक्का सौदा उनको शिष्य मंजूर नहीं करता। तीसरा चुगली करना, चुगली वाला है उसको पक्का सौदा कभी भी मंजूर नहीं करेगा कि हमारा शिष्य है। चौथा चापलूसी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके वो चापलूसी करता है, वो यहाँ का शिष्य नहीं है। यहाँ तो होगा तो पावन पवित्र होगा, कहना और करना एक होगा, हर समय गुरु चर्चा करेगा और किसी के सामने लुका छिपी नहीं करेगा, और अपने घर के आगे लिखेगा पक्का सौदा सत साहेब। अगर सत साहेब केवल लिख दिया तो लोग कहेंगे रामपाल वाला होगा या कबीर वाला होगा या रविदास जी वाला होगा, क्योंकि नारा सत साहेब तो बहुतों का है, लेकिन पक्का सौदा वाला होना चाहिए। उसके बाद में पक्का शिष्य वही है जो हमारी वीडियो रोज़ाना सुने यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर 4 चैनल हैं, उनमें सुनकर उसका ज्ञान करे और ज्ञान करके आगे बढ़े। यहाँ आते हैं मेरे सिर में दर्द है जी, मेरे गोडे में दर्द है, मेरे ये हो गया, मेरा लड़का कहना नहीं मानता, वो नहीं मानता। मैं क्या पूछता हूँ कभी आपने मेरी बात सुनी है? वो तो सुनी ही नहीं। अब मेरी बात ही ना सुनेगा उसको ज्ञान कैसे होगा? तुम स्कूल में जाओ और बस्ता बंद करके और क्लास में बैठकर आ जाओ, पढ़ाई कितनी हो सकती है आपकी? कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है और आपको जीवन मंगलमय करना है तो आपको मेरी हर बात सुनना पड़ेगा और सुनकर उसका ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले 1995-96 में भी कहा कि संत महात्मा सारे रो रो के चले गए, ये दुनिया मानने वाली नहीं। दुनिया है गोल। फिर ऊपर से आवाज़ आई, उन्होंने कहा दुनिया है गोल, इसका कोडी ना मोल, क्यों वृथा रोता है? तू तेरा काम करे चल, जो आएगा वो आएगा। जो कर्मों वाला है, जिसके भाग्य में लिखा है वो तो चल के आएगा, और जिसके भाग्य में ना हो वो आया हुआ भी वापस चला जाएगा। इस बात को ज़रूर याद रखना। तुम ये मत करना ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ, नहीं। तुम्हारे भाग्य में है वो तो चल के आएगा, और भाग्य में नहीं है, धक्के से प्राप्त कर लिया तो आया हुआ भी वापस चला जाएगा, बचने वाला नहीं है कुछ। इसलिए साथ संगत आज पूरी तरह से आपको सौदा पक्का ही करके जाना है। आगे अपने बनने वाले, अपने आने वाले समय, अपने हर कार्य को पूरा करने के लिए
हमें अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखना है। अगर हमारी विचारधारा सकारात्मक होगी तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और वो ना होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, आपने अपने माता पिता को अगर ठुकरा दिया है, एक बार फिर सुनो, माता पिता भला हो बुरा हो इस बात से कोई लेना देना नहीं, कम से कम उसने पालन पोषण जरूर किया है, लेकिन माता पिता को ठुकराना मत। अगर उनको ठुकरा दिया तो संसार की बातों को आपने ठुकरा दिया है। ये हो गया संसार की बातें, और इधर आ गया निराकार की बातें। अगर आपने अपने सतगुरु को ठुकरा दिया तो भी फिर बनने वाला कुछ नहीं। अब इसके बारे में जानना है, माता पिता की जायदाद को छीन लिया, छीन के और माता पिता को ही कहते हैं कि तुम जा, घर से निकाल दे, और वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ऐसा जीवन नहीं है। पक्का सौदा का कोई शिष्य ऐसी हरकत नहीं करेगा। अपने माता पिता को आदरणीय, उनको पूजनीय स्थान पर रखो। उनका कहना मानो या ना मानो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहना तो हर इंसान का जीवन अपना अपना होता है, लेकिन उनकी सेवा जरूर करनी है। तो इसलिए प्यारी साध संगत, अगर आश्रम में कोई कमी नज़र आती है आपको अगले चरण में, तो उस कमी को पूरा कौन करेगा? आपको ही करना होगा। तुम अगर यूँ देखते हुए इस चीज़ की कमी है तो वो तुरंत पूरा करो, तो फिर तो तुम शिष्य हो। और आते ही यहाँ कहोगे कि यहाँ ये चीज़ नहीं है, ये पंखा ख़राब है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, वो तो इसका मतलब बताने के लिए आता है। वो कहता है कि यहाँ पर ये कमी है, वो बता रहा है। अब वो निरीक्षक नहीं है, वो इंस्पेक्टर नहीं है कि यहाँ जांच करके वो बताए। उसको खुद को सोचना है कि तेरा घर है, इसमें पूर्ति करना तेरा काम है। अगर ऐसी पूर्ति करने वाला है तो वो फिर पक्का सौदा का शिष्य माना जाता है, अन्यथा नहीं। कोई भी शिष्य आपस में मन मोटाव करेगा, एक इधर खड़ा है, उसके साथ मेरी नहीं बनती, उसके साथ मेरी नहीं बनती। जिनकी आपस में शिष्यों की नहीं बनती उसके साथ मेरी भी नहीं बनती, सीधा रास्ता एक ही है। जो आपस में खींचातान करेंगे, आप अपने घर में देखिए, एक घर में 4-5 सदस्य हो, एक बाप के 4-5 बेटे हों, बेटियां हों, उनमें एक दूसरे में मन मोटाव हो तो पिता में क्या बीतती है? वो पिता ये चाहेगा उसको लड़ा दूँ, उसको लड़ा दूँ। इसलिए किसी शिष्य में मन मोटाव नहीं होना चाहिए। और मैं बताना नहीं चाहता था, मन मोटाव हुआ और मैंने आंखें बंद ऐसे रखी, और वही बन जाओगे जो पहले थे। पहले याद रखना इस बात को, जिस जगह से आप ऊपर उठ के आए हो उसी जगह वापस जाने के लिए तैयार हो। और अपने मैं को नहीं मार रहे तुम, अपनी मैं को समाप्त कर दो। और मैं समाप्त नहीं हुई तो कुछ बनने वाला नहीं है। ऐसी दुनिया मैं करती चली गई, लाखों अरबों करोड़ों का धन छोड़कर चले गए, किला कोट छोड़कर चले गए, बंगला छोड़कर चले गए, क्या बना? कौन ले गया साथ? कुछ नहीं जाना, ये काया भी नहीं जानी साथ। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो मन मोटाव को करो समाप्त। और अगले चरण में आपको बताता हूँ कि अब आप कभी भी बीमार नहीं होगे। और आपको अभी एक विधि बताता हूँ। इस विधि से पहले मैंने कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ, पहले दिमाग से स्वस्थ हो जाओ। दिमाग में ये बात नहीं चलनी चाहिए कि ये वो हो गया, ये वो हो गया, ये समाप्त करो सारा। ये तो दिमाग है तुम्हारे दिमाग में लगी हुई, बिना मतलब के दिमाग पाल रहे हो। और जिस दरख्त के दिमाग लग जाए जड़ में, ऊपर कुछ भी करते रहो, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो कभी हरा हो नहीं सकता। तो इसलिए आप सारे पलाथी मार कर बैठो। आपको एक विधि बताता हूँ जिससे आपकी दीर्घ आयु होगी, लंबी उम्र होगी और बीमारियाँ सारियाँ दूर हो जाएगी। पूरी तरह स्वस्थ हो गए, साफ सुथरे मन से, अच्छी विचारधारा से। और आप बैठिए। जरा बच्चों पूरा ध्यान रखना है मेरी ओर। सबसे पहले आपको जांच करना है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर चीज़ का जोड़ा होता है, और जोड़े के मिलने से तीसरी चीज़ पैदा होती है।
अब हमारे दो नाक है, परमात्मा अगर इस नाक के बीच वाली वो ना देता पर्दा और एक कर देता तो क्या होता? कोई न कोई कारण है, इसलिए दिया है। तो ये जो हमारा दायां स्वर है, ये स्वर अंदर जाकर इसका छिद्र बड़ा होता है, और ये बायां है, इसका छिद्र छोटा होता है। ये चंद्रमा से संबंधित है और हमारे मन से संबंधित है, और ये सूर्य से संबंधित है। ये सूर्य और ये चंदा। अब आपको जानना है, जैसे ये तो बिजली का तार वो है जिसमें करंट होता है, ये वो बिजली का तार है जिसमें अर्थ होता है, यानी धरती से लेकर वो करता है, दोनों को मिलाने से हमारे बल्ब जलते हैं। इसी प्रकार ईड़ा पिंगला, ये दोनों स्वर जब ये दोनों टकराती है तो यहाँ जाती है ऊपर, इसका नाम है सुख मना। सुख मना का मतलब है मन में इतनी खुशी और इतना सुख हो जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो बच्चों इस बात को ज़रूर याद रखना, पूरी तरह से आज मेरी बात को दिमाग में भर लेना है। हमारे दिमाग क्या चीज़ है। अब हमने 3 स्वर के बारे में जाना, ईड़ा पिंगला और सुखमना के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये हमारा सहस्त्राल, इसमें हमारा खोपड़ी है, इसमें हमारा मस्तिष्क है, इसमें हमारा दिमाग है। इस दिमाग में हम देखते हैं तो जब ये ईड़ा चलती है, यानी ये चंद्रमा स्वर चलती है, तो ये ठंडा करती है, ये ठंडा होता है। इससे ये सूर्य चंद्रमा दोनों आपस में जब चलते हैं तो एक गर्म और एक ठंडा होता है। तो चंद्रमा है ये ठंडा करता है। और आप याद रखना, अगर किसी की ये तकलीफ़ है तो बताना चाहूँगा आपको कि किसी के सांस की बीमारी हो, शरीर में अकड़न हो, जकड़न हो, या कोई बायबादी की बीमारी हो, रात को 12 से 1 बजे के बाद बीमारी बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रख के आपको सोचना और विचार करना है कि रात को 12-1 बजे बीमारी बढ़ना शुरू होती है और सुबह 4-5-6 बजे ठीक होना शुरू हो जाती है। और तुम लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि हो सकता है कोई भूत प्रेत है। भूत प्रेत है वो रात्रि को आता है और आके मुझे बीमार कर देता है। नहीं, वो भूत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है वो भूत। उस भूत को निकालने के लिए आज तुम्हें ही शाना बनना पड़ेगा, तुम्हें ही भूत निकालने वाला बनना पड़ेगा। वो कैसे बनोगे कि ये स्वर हमारा ठंडा है और हम रात को सोते वक्त स्वर का ध्यान नहीं होता। ये रात्रि को ये चलती है। चंद्रमा रात को होता है या दिन में होता है? चांद रात को होता है, रात को ठंडा करता है। तो ये चंद्रमा स्वर है, ये रात को चलती है, ज़्यादा रात को चलती है। तो आप सोचिए, अगर आपको कोई तकलीफ़ है शरीर में तो वो तकलीफ़ ठंडापन के कारण बढ़ेगी, और ठंडा कारण बढ़ेगी तो आप सोचोगे कि मेरी रात को तकलीफ़ होती है, रात को क्यों होती है। आइए इसका इंतज़ाम क्या करें, इसका इलाज क्या करें, वो भी साथ बताऊंगा। तो ये तो रात्रि के लिए होती हैं। और ये दायां स्वर है हमारा, जिसका नाम पिंगला होता है, ये हमारा होता है दिन में। दिन में हम काम करते हैं, दिन में सारा दिन हम पूरी हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी एक्टिविटी, हमारी गतिविधियां सारी की सारी ऐसे होती है काम करने की, तो हम गर्म रहते हैं। तब ये सूर्य स्वर चलता है, क्योंकि दिन में दिन है वो सूर्य का है और रात्रि है वो चंद्रमा की है। रात्रि किसकी है? हमारे दाएं बाएं तरफ की, और दिन किसका है? दाएं तरफ का। अब दाएं और बाएं इसके बीच में आज आप शाम को देखना, जब दिन छिपेगा, छिपता हुआ दिन होगा, तब क्या होगा? अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो उस समय तुम देखना कि अंधेरा होगा, और फिर कल सुबह सुबह देखना कि सुबह भी अंधेरा होगा। सुबह वाला अंधेरा क्या कहता है और रात वाला अंधेरा क्या कहता है? शाम वाला अंधेरा आपको यूँ कहेगा कि अब तो अंधेरा होने वाला है।
और सुबह वाला अंधेरा यूँ कहता है कि अब तो उजाला होने वाला है। अंधेरा और उजाला दोनों सूर्य चंद्रमा के साथ होता है, सुबह और शाम का होता है। आप बड़े गौर से सुनते रहिए ताकि आपकी बीमारियां आज से ही छूमंतर होना शुरू हो जाए और तुम्हारे घर में नाजायज़ पैसे लगते हैं वो ना लगे, और इस प्रथम गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर भंडारा चले, तुम उसकी व्यवस्था करते रहो। इसमें कितनी अच्छी बात होगी कि तुम्हारा खाना पता नहीं कहाँ कहाँ पर आगे लोग खा के जाते हैं, तुम्हारे लंगर लेके जाते हैं। तो अब जरा सुनिए, आपने अंधेरा और उजाला दोनों देखा, देखने के बाद अब बीच वाला क्या है? बीच वाला ये दोनों सवर अगर चले तो हमारे यहाँ पर जाकर उजाला करती है। तो दिमाग को ये सवर तो रखता है ठंडा यानी बायां, और दायां रखता है गरम। तो दिमाग आधा गरम, एक तरफ गरम होता है एक तरफ ठंडा होता है। अगर दोनों चले तो क्या होगा बताओ? दोनों चलेगा तो ठंडा और गरम दोनों मिलकर तुम्हारे दिमाग को एकदम से तैयार कर देगा, पूरा का पूरा दिमाग सही काम करने लग जाएगा। यानी तुम्हारे दिमाग की चेतना, तुम्हारे अंदर चेतना है, तुम्हारे अंदर जागृति है, वो पूरा दिमाग एकदम काम करने लग जाएगा। दिमाग काम करने लगेगा तो क्या होगा? फिर तुम एक बार एक चीज़ को देख लोगे वही याद हो जाएगी, और ऐसे ध्यान में बैठोगे तो अपने आप ही वाणी आने लगेगी, आकाश वाणी अपने आप पता लगने लग जाएगी। तुम कह दो कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, तुम यहाँ खड़ा होकर अगर ऐसे करते हो और इस क्रिया पे चलते हो, तुम्हें अपने आप बोलना आ जाएगा, अपने आप देखना आ जाएगा, सुनना भी आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब हमें सोचना है कि हमने तीनों सवरों के बारे में जान लिया, और ये भी जान लिया कि सूर्य चंद्रमा के आधार पे होता है, ये भी जान लिया कि दिन और रात का होता है। अब हमें क्या जानना है, और दिमाग के बारे में जान लिया कि दिमाग को सारे को एकदम से पूरा एक्टिवेट कैसे किया जाए। जैसे तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल तुम्हारा पूरा भर जाए तो क्या करते हो आप? उसको साफ करते हो, रीसेट वगैरह करते हो। इसी प्रकार तुम्हारा दिमाग संसार की बातों से, संसार की विचारधाराओं से भरा हुआ है। और भरता कौन है? ये बायां वाला सवर भरता है। बायां सवर जब भर जाता है पूरा, अगर इसको रीसेट करना है, इसको सही करना है, तो इस संसार की बातों को छू मंतर कर दो और बीमारियां भी छू मंतर हो जाएगी। तो आइए अब इसे अगले चरण में आपको बताऊंगा कि तुम्हारा जीवन श्वासों पर है, यानी सांसों पर जीवन है। किसी की उम्र नहीं होती, यूँ नहीं होता ये 100 साल जिएगा, ये 150 जिएगा, ये 80 जिएगा, ये 60 जिएगा, ये नहीं होता। जांच करके देखना, 1 मिनट में कुछ लोगों को 13, किसी को 14, किसी को 15 श्वास आते हैं, और जितने श्वास कम आएंगे हमें उतनी उम्र लंबी होती है। जब इंसान श्वास की बीमारी लग जाए तो वो श्वास लंबे लंबे लेने लगता है, तब ये बीमारी लगती है और तभी ये हमारी उम्र घटती है। तो तुम आज से ये कर लेना कि सांसों को रोकना शुरू कर देना, और घर में अगर आपको टाइम लगे तो ऐसे सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और ऐसे बैठना है। ऐसे बैठने के बाद में पूरा ध्यान लगाना, ध्यान लगाकर देखना है कि हमारे शरीर की क्या क्या गतिविधियां हैं। पूरा देखोगे तो सांस रोकना शुरू कर दीजिए। सांस यूँ रोकते जाओगे तुम्हारा शरीर एकदम से मजबूत होता जाएगा। तुम रोज़ाना ऐसे करते चलो, ऐसे करते चलो, और तुम्हारे अंदर की बीमारियां हैं वो सारी की सारी चली जाएगी। बीमारियां नहीं रहेगी, ना सांस की बीमारी रहेगी, न कोई गोडों में दर्द, न कोई बादी और अनेक प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाएगी। और एक और बताना चाहूँगा, किसी के घर में टोटा है, कोई काम नहीं चलता, वो और ज़रा गौर से सुन लीजिए। और तुम चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, मेरी इस बात के ऊपर तुम चल के देखो, तुम अमीर बन जाओगे। तुम कितने ही अज्ञानी क्यों ना हो, इस बात पे चल के देखो, तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो। अगर तुमने ऐसा पूरा ध्यान लगा लिया, ध्यान लगा के देखा,
तुम आज ही आजमा के देखना, तुम अपने श्वासों को रोक लेना, पूरी तरह से रोक कर ये सुखना जब बन जाए, दोनों सवार चल जाए, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाना, और लगाने के बाद तुम्हारे अटके हुए काम है वो शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। तुम यूँ कहोगे कि हमारा ये काम बनता ही नहीं है, वो काम बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा दिमाग उसको मंजूर नहीं करता। तुम कहोगे वो मांगने वाला ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो फिर कौन आएगा? मांगने वाला आएगा। तुम कहो कि भाई हम कहीं न कहीं से कोई काम करें, काम करके जाएं, मांगने वाले को भूल जाएं और कमाने वाले को याद रखें, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारे पास कुछ आएगा तो ही देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, वो कहता है कि मैं तो टेंशन में हूँ, पौआ वगैरह पीता हूँ। अब वो टेंशन तो और बढ़ा ली, वो घटी थोड़ी है, घटती तो कुछ नहीं। इसलिए इस टेंशन को दूर कर दो। दुनिया में टेंशन ही टेंशन, आप सारा दिन टेंशन 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 क्यों रहे हमारे? तो प्यारी साध संगत जी, अभी आपने जो सुना है इसके ऊपर पूरा ध्यान करना और हमारी वीडियो लगातार सुनना। लगातार सुन के एक राजयोग चैनल है, उसके ऊपर भी मैंने इसमें बता रखा है, तुम उसके ऊपर रोज़ाना सुनो घर बैठकर, और तुम्हारी ध्यान क्रिया लगेगी, तुम्हें ये पता लग जाएगा तुम कौन हो, कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना है। और यहाँ पूरी तरह से सद्धर्म 39 हमारा यूँ मानिए सनातन धर्म, हमारे 39 नियम हैं, वो अपने आप लागू हो जाएंगे। देह के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी, हत्या। मन के 3 दोष है, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप। जबान के 4 दोष है, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। तो ये सारे दोष अपने आप समाप्त होते जाएंगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये बात आपने पूरा समझ लिया है तो इसके ऊपर चलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर अपने अंदर जमा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाएँ। नहीं तो मुझे चला जाना है और तुम खाली रह जाओगे, दूसरा गुरु आएगा, तुम्हें कोई नज़दीक नहीं बैठने देगा। ये याद रखो, जब जिसको पकी पकाई मिल जाती हैं वो उसी में हो जाता है। अब 0 से स्टार्ट करने वाला जो बना के गया है तो इस पर कोई बैठेगा, उसको तो कोई जोर नहीं आएगा, इसलिए वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? तो सुनने वाला है, सुनने वाला है तो फिर सुनाने वाला नहीं। जब कोई तुम्हें कुछ देने वाला है तो लेने वाला नहीं। जब देने वाला नहीं रहेगा तो लेने वाले यूँ हाथ मांडे खड़े रहेंगे, तो फिर बनेगा क्या? कुछ नहीं बनना, बस खाली हाथ हैं और कर्म साथ है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम सबको लंबी उम्र दे और सबके घरों का टोटा दूर हो जाए और सबकी अच्छी संतान हो और पति पत्नी का अच्छा योग हो। घर में 24 घंटे शांति रहे, शांति 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 शांति। सब शांति का संदेश पहुंचा दो। मेरा अभियान यही है कि पूरे देश नहीं बल्कि मैं पूरे विश्व में शांति स्थापित करूं। उसके लिए मेरे शरीर की एक एक खून की बूंद अगर जगह जगह पर छिड़कनी पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, देश और दुनिया में शांति हो जानी चाहिए। सत साहिब।